उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को प्रेस क्लब में प्रोग्रेसिव लॉयर्स एसोसिएशन के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन महिला अधिवक्ता मधुलिका यादव और पूर्व उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल एवं अन्य अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया। अधिवक्ता मधुलिका यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा अधिवक्ता एक्ट में संशोधन के लिए अधिवक्ता बिल 2025 लाया गया है। इस बिल का संपूर्ण भारत के अधिवक्ता गण विरोध कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी चहेती 3 सदस्यों को राज्य बार काउंसिल में नामित करना चाहती है, जो अधिवक्ताओं को स्वीकार्य नहीं है। राज्य बार काउंसिल के एक्सटेंशन की अवधि जो 6 माह थी बढ़ाकर 18 माह कर दी गई। वह 6 माह ही रहनी चाहिए। स्पेशल कमेटी जो बार काउंसिल का कार्यकाल समाप्त होने पर टेक ओवर करेगी, उसका कार्यकाल अनिश्चित काल का कर दिया गया है। ये किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार अधिवक्ता संशोधन बिल लाकर अधिवक्ताओं को बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार देश में अधिवक्ताओं की आज़ादी छीनकर कॉर्पोरेट प्रणाली और विदेशी अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन देना चाहती है। अभी जो अमेंडमेंट पास हुआ है उसको लेके अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी कोई अमेंडमेंट पास नहीं हुआ है। अभी अमेंडमेंट जो है प्रस्तावित है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2024 एडवोकेट एक्ट में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है और हम सभी अधिवक्ताओं से और जनता से, अधिकारियों से, सबसे जो है सुझाव आमंत्रित किए गए हैं 28 फरवरी तक कि जो भी सुझाव देने हो वो सुझाव दे सकता है अपना, और उसके हिसाब से सरकार जो है उस पर विचार करेगी। तो मैम, इस पे जो आपके जितने भी एसोसिएशन हैं, हाँ, उन्होंने क्या रुख अपनाया है? देखिए, दिल्ली में कम से कम 6 दिन से हड़ताल चल रही है। दक्षिण भारत के लगभग सभी प्रांतों में हड़ताल फैल चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में हड़ताल शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश में भी 2-3 दिन से लगातार हड़ताल फैलती चली जा रही है। और पूरे भारत में लगभग 15 लाख अधिवक्ता हैं और सभी इसका जी जान से जो है विरोध कर रहे हैं। और ये एकदम काला कानून है, जो कि आप हेडिंग डाल सकते हैं कि अधिवक्ता गुलामी की ओर। इस बिल के पास होने के बाद हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के गुलाम हो जाएंगे। हम अगर कोई केस हार जाएंगे, वो हमारे खिलाफ जो है बार काउंसिल चले जाएंगे, वो 3 लाख जुर्माना डाल देगी, वो कंज्यूमर फोरम चले जाएंगे, वो कंपनसेशन हमसे दिला देगी, वो फीस वापस करा देंगे। कोई हमसे कह रहा है कि साहब जो है एडवोकेट जिससे जो है अगर केस हार गया तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो जवाबदेही तो हमारी है। जिसको जो अपनी जवाबदेही रखता है वही प्रोफेशन में टिकता है। जो जवाबदेही नहीं रखता है वो प्रोफेशन में फ्लॉप हो जाता है। अगर डॉक्टर से क्या कोई कह सकता है कि मरीज मर गया है तो फीस वापस दे दो, इलाज से फायदा नहीं हुआ है तो आप हमारी फीस वापस कर दीजिए। तो एडवोकेट से आप कैसे इस बात की उम्मीद करते हैं? जो भी जिम्मेदार एडवोकेट है सब अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करते हैं, और जब 2 पक्ष होंगे तो एक पक्ष जीतेगा और एक पक्ष हारेगा, तो फिर एक ना एक पक्ष तो पहुंच ही जाएगा फिर अपनी फीस वापस मांगने के लिए। मैम, ये बताइए कि सरकार जो है कुछ अपने व्यक्तियों को आपके बीच में बिठाना चाहिए, तो इस लाइन को थोड़ा स्पष्ट करिए। इसको हम बता दें, 25 मेंबर हर स्टेट से बार काउंसिल के चुने जाते हैं और सरकार ये लाई है कि हर प्रदेश में 3-3 मेंबर केंद्र सरकार जो है नॉमिनेट कर सकती है। और नॉमिनेट करने के मतलब जिस तरीके से आईएएस में इन्होंने किया, लेटरल एंट्री से आईएएस अपने चहेते लोगों को इन्होंने आईएएस में एंट्री करवा दी, उसी तरीके से ये अपने चहेते लोगों को वहां घुसाना चाहते हैं जहाँ के आके वो बार काउंसिल के अंदर कोई भी प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पारित ना होने दें, सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने दें। और आप ये समझिए कि जब एडवोकेट एक्ट में वकीलों को ये पावर है कि वो अपने प्रतिनिधि चुने, तो ये हक हम सरकार को नहीं छीनने देंगे। तो ऐसे में ये बनता है कि आप लोग दक्षिण भारत तक विरोध हो रहा है, तो किस स्तर तक विरोध हो सकता है या कब तक कार्य स्थगित रखेंगे, क्या है? जब तक इसको वापस नहीं ले लेंगे और पूरा हमें वापस लेने का हम लोग की डिमांड है। तो जब तक कार्य स्थगन चल रहा है क्या? कार्य स्थगन आज से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि अब हड़ताल चलेगी जी। 2-3 और पॉइंट थे, वो अब बोलते बता दें आपको। फॉरेन लॉ फर्म्स को भी एंट्री देने की कोशिश कर रहे हैं ये, और इसके साथ साथ इनकी ये भी कोशिश है कि जो आपका ये है हड़ताल नहीं कर सकते, बाइकाट नहीं कर सकते, धरना नहीं कर सकते, कोर्ट से एब्सेंट नहीं रह सकते। अगर हम कभी बीमार हो जाएं हम कोर्ट से एब्सेंट नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए संविधान ने हमको दिया है पावर कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो क्या हम जब हमारी बात जज नहीं सुन रहा है, कोई वहां पे भ्रष्ट जज आ गया है, तो अगर हम सिर्फ
एक अहिंसा पूर्वक अपना धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं, उसका अधिकार ये सरकार हमसे कैसे छीन सकती है? तो ये जो है ये पूरी तरीके से काला कानून है और इस कानून को हम लोग जो है पहले भी बहुत सी मांगे थी अधिवक्ताओं की, तो उस पे तो कोई सरकार ने अभी तक कोई दिखाया नहीं है। जैसे आपने भी आयोग गठन की मांग की है। हाँ, वो उस तरीके का, क्योंकि तो ये गवर्नमेंट जो है केंद्र में ऐसी कोई बात है कि जो आपने मांगी नहीं, कोई नहीं। जो हमारी पुरानी मांगे थी, जो हमारी पुरानी एडवोकेट वेलफेयर से संबंधित मांगे थी, जो हमारी मांग थी कि कोर्ट फीस का 50% एडवोकेट्स पर खर्च किया जाए। न्याय के रथ के दो पहिए हैं, एक पहिया बार है, एक पहिया बेंच है। 50% बार पे खर्च करो और 50% बेंच पे करो। तुम सारी की सारी कोर्ट फीस कैसे खर्च करते हो खाली जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर? कोर्ट फीस अलग चीज है, स्टाम्प ड्यूटी अलग चीज है। कोर्ट फीस लगाई जाती है न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है प्रशासनिक कार्यों के खर्चों को उठाने के लिए। ये दोनों को मिक्सअप कर रही हैं सरकारें और कोर्ट फीस के पैसे को भी अपने प्रशासनिक खर्चों में लगा रही हैं, जो कि गलत है। कोर्ट फीस जो वकील के द्वारा प्रतिदिन करोड़ों रुपए खाली उत्तर प्रदेश में खरीदी जाती है, उसका 50% भी हमारी इस डिमांड में हम शामिल करेंगे कि उसका 50% हमें मिले। ये भी इस एडवोकेट एक्ट में लेकर के आए, अमेंडमेंट में लेके आए। और कुछ पेंशनर्स की बात थी कि पेंशन, हाँ, बिहार और झारखंड में 2017 से 2-2 हजार रुपए पेंशन मिल रही है। वो पेंशन जो है हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारत के अधिवक्ताओं को मिले। बिहार और झारखंड में 2017 से मिल रही है। थैंक यू। अब आप क्षमा चाहूंगा सरकार के द्वारा अधिवक्ता एक्ट में संशोधन को लेके अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है, और पूरे यहाँ तक नहीं कि उत्तर प्रदेश में पूरे दक्षिण भारत तक इसका विरोध है। तो किन बिंदुओं पे अधिवक्ताओं का ये रोष व्याप्त हुआ है? देखिए, हम लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, ये हम लोगों की डिमांड थी। इस डिमांड पे तो एक अक्षर भी नहीं कहा, और दूसरा हम लोगों को दबाव डालने के लिए अधिवक्ता के खिलाफ ये लिया है, बिल लिया है, संशोधन विधेयक बिल लिया है 2025, जिसके माध्यम से हम अधिवक्ताओं को दबाए। जिस प्रकार से इन्होंने सबको कंट्रोल कर लिया है, चाहे वो प्रश्न हो उस पर भी इनका ही कंट्रोल है ज़्यादातर। आप लोग जानते होंगे, पत्रकार है, अच्छी तरह के जानते होंगे। और इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे क्या किया है वो भी देख रहे। यानी अगर चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट था वो भी निकाल दिया। सब अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये जानते हैं कि एडवोकेट इज द लीगल गार्जियन ऑफ सोसाइटी। ये एडवोकेट अगर जो है, क्योंकि एडवोकेट खड़ा हो गया हमारे विपक्ष में, उससे तो मुश्किल हो जाएगी ये सरकार को। ये गलत बात, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि चाहे के उसमें हो, कोर्ट में हो, चाहे कोर्ट के आउट ऑफ कोर्ट हो, अगर कोई भी गलत बात अगर होती है तो सही बात कहने का अगर किसी में दम है तो वो है एडवोकेट। एडवोकेट ऐसा है कि अपनी बात को जब हम पहन लेते हो, बैंड लगा लेते हैं, तो हमें अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो। तो ये लाए हैं कि अधिवक्ताओं को किस प्रकार से अपने दबाव में किया जाए, इन पे कंट्रोल। हम लोगों की बार है, बार एसोसिएशन है, हम लोग बार काउंसिल है। बार काउंसिल में चाहते हैं कि देखिए, हम लोग 25 मेंबर होते हैं बार काउंसिल, पूरे उत्तर प्रदेश से चुन के आते हैं। उसका जो चुनाव का तरीका है वो सबसे अलग है। इस तरह नहीं कि वोट डाला हो गया, उसका काउंटिंग का तरीका सबसे अलग है। उस पर चुन के आते हैं, 25 मेंबर आते हैं एडवोकेट है, और जो भी ज़्यादातर आते हैं वो होते हैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट होते हैं, सब वो अच्छे होते हैं। ये चाहते हैं कि 3 अपने आदमियों पे भर दे, केंद्र सरकार चाहती है। वो आदमी क्या करेंगे आके, भाई आपको आदमी है, आप चुनाव लड़ाइए, वकील हैं, चुनाव लड़ाइए, आइए आने दीजिए। हम लोगों को दबाव बनाना चाहिए, तो ये दबाव अधिवक्ता कभी सहन नहीं करेगा। ये बिल जो आया है ये खाली उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है। तो इस जो हड़ताल करी जा रही है, जो इस पर करा जा रहा है, वो इंडिया लेवल पे है। ये एक प्रकार की चिंगारी है। उत्तर प्रदेश तो शुरू हुआ जो ये चिंगारी बहुत बड़ी आग बन जाएगी। इनको इसका एहसास नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया तो ये क्या चीज है। नीतीश भाई को ले लो। सरकार के द्वारा अधिवक्ता एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है,
और जिसको लेके अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो संशोधित अधिवक्ता बिल 2025 केंद्र सरकार द्वारा अभी लाया जा रहा, उसकी ड्राफ्ट तैयार हुआ है। सर्वप्रथम उसमें किसी भी बार काउंसिल इंडिया, बार काउंसिल यूपी के किसी भी सदस्य या किसी भी एडवोकेट को बिना किसी विश्वास में, बिना उस कमेटी में लिए हुए ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, ठीक है। और बार काउंसिल में ऐसे कुछ धाराएं जोड़ी जा रही हैं जिसमें वकीलों की स्वायत्तता और की स्वतंत्रता का सीधे सीधे हनन हो रहा है। जैसे वो किसी एडवोकेट कोई सरकारी या गवर्नमेंट नहीं है, वो एक स्वायत्त संस्था द्वारा प्रदत्त संस्था का वो मेंबर होता है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का। हम पूरी तरह से आजाद, हमें संवैधानिक एक अधिकार भी मिला हुआ है कि अगर किसी भी अधिवक्ता या किसी व्यक्ति के ऊपर किसी उसके अधिकारों का हनन होता है तो हम उसको हड़ताल के द्वारा उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं शांतिपूर्वक। तो ये तो क्या ये माना जाए सरकार जो अपने व्यक्तियों को शामिल करके जितने भी वो घपले कर रही है या कहिए कि गमन कर रही है, उस पर पर्दा डालने बिल्कुल कर रही है। उस पर पर्दा डालने किस प्रकार पर्दा करें? इस संस्था जो बार काउंसिल इंडिया में या बार काउंसिल, वो सीधे सीधे अपने लोगों को बिठाना चाहती है बिना किसी। तो ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि उनकी तो जो उन्होंने किया है तो उस पर पदार्पण कैसे होगा, समापन होगा? उसे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट हम लोगों का जारी रहेगा जब तक कि वो ड्राफ्ट के बारे में समुचित जानकारी हम लोगों को विधिवत नहीं दे देंगे, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को या बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को या अन्य किसी बारों को। जब तक वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देंगे, हम इसको पूर्णतः वापस ले रहे हैं। इस बिल को किसी प्रकार हम लोकसभा में के पचल पे नहीं रखेंगे, तब तक हम उसको विरोध करते रहेंगे। तो माना ये जाए कि जैसे कि किसानों के लिए बिल लेके आई थी, किसान बिल लेके, वैसे अधिवक्ताओं का जो बिल लेके आ रही है तो सरकार इस पे बैकफुट पे आई। बिल्कुल हम कंटिन्यू है अपनी उस पर हड़ताल पे कंटिन्यू है, और जब तक ये वापस हमने बिल को रिपील मतलब अभी तो पास नहीं हुआ, जब तक इसको वापस नहीं करेगा इस ड्राफ्ट को, तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे, विरोध करेंगे इसका। नहीं हमारे आपको उधर